हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई चैनल पे ऑप्शंस बाइंग विद पूर्वेश मेहता। अ, आज मैं इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पॉसिबल मूव किस डायरेक्शन में रहेगा वो थोड़ा प्राइस एक्शन के बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, राइट। और अगर वीडियो को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे तो मैं शायद कल थोड़े स्टॉक्स के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पिछले ऑलमोस्ट 6 दिन से निफ्टी में हम सेम जोन में घूम रहे हैं, राइट। सो इट्स लाइक हम यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जोन में हम घूम रहे हैं, राइट। तो 17,400 से 17,000 के बीच में ऑलमोस्ट 6 दिन हमने निकाल दिए और एट द सेम टाइम वीक्स हमारा डाउन जा रहा है। सो बेसिकली अगर आपको कभी भी इंट्राडे ट्रेड करना है तो यू हैव टू गो विथ लोअर टाइम फ्रेम, और उसमें आपको मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है वो देखना है। पर आपको डायरेक्शनल कॉल लेना है तो आपको ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम में जाना होगा। यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए शिफ्ट होते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, राइट। तो लेट्स सी, डेली में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी दिन से हम गैप अप या गैप डाउन ही ओपन हो रहे हैं। कहीं पे भी आपको जो लास्ट कैंडल्स है ना वो डायरेक्शन दे रही है नेक्स्ट डे का, राइट। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने पूरा दिन गुजारा इन अ डाउन ट्रेंड, नेक्स्ट डे हमने गैप डाउन किया। ये सिर्फ ओपनिंग के लिए, उसके बाद मार्केट को जिस तरह से जाना होता है वो चलती है। यहाँ पे हम न्यूट्रल क्लोजिंग दी, मतलब जहाँ पे ओपन हुए वहीं पे क्लोज हुए। उसके बाद गैप डाउन दिया, मिड तक हम ऊपर गए और यहाँ पे डाउन क्लोजिंग दिया। जब जिस दिन डाउन क्लोजिंग दिया उसके बाद गैप डाउन किया, यहाँ पे से ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब हमने डाउन क्लोजिंग दी, गैप अप हो गया, हमने अप क्लोजिंग दी, गैप डाउन हो गया, हमने अप क्लोजिंग दी, गैप डाउन हो गया। यहाँ पे हमने डाउन क्लोजिंग दी, गैप डाउन हो गया। मतलब आप यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते बेस्ड ऑन प्रीवियस डे क्लोजिंग। मतलब आप, तो इसके बाद आपको क्या करना है, या यू हैव टू गो टू मच लोअर टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने गैप डाउन ओपन के बाद कहीं 15,800 के आसपास सपोर्ट लेके रिकवरी दी थी। उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल क्लोज हुए, लेकिन उसके बाद वापस गैप अप ओपन हुआ, टॉप पे क्लोज हुए, गैप अप ओपनिंग हुआ। यहाँ पे हमने डाउन करके रिकवरी दी, वापस गैप अप ओपनिंग हुआ। मतलब आप मान सकते हो कि एंड के जो 3 या 4 कैंडल होते हैं, राइट, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या है या क्या हो सकता है। तो ये बेसिक शॉर्ट टर्म टाइम का सिनारियो है। मतलब लास्ट 4-5 दिन जो हमने सेम जोन में निकाले हैं, राइट, सेम जोन में यहाँ पे निकाले, उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप लास्ट 30 to 60 मिनट में जो मूव हो रहा है ना, वो हमें आइडिया देता है कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमने फ्राइडे को क्या किया, यहाँ पे दोजी बनाकर हमने लास्ट 1-1.5 घंटे में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 80 to 100 पॉइंट्स की रिकवरी की, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट आप गेस कर सकते हो कि आपका ओपनिंग गैप अप हो सकता है। एंड राइट नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ जस्ट अ ओपनिंग, राइट। उसके बाद की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे तो ओपनिंग के बाद जिस डायरेक्शन में हम पहले 3 या 4 कैंडल लेते हैं, उस डायरेक्शन में कम से कम 12-15 कैंडल्स जाते हैं, राइट। तो अगर हमने, मतलब आप
3 to 4 कैंडल्स अगर हमने गैप अप करने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव्स दिया, दैट मीन्स वी हैव ऑल द वे टू गो टिल प्रीवियस हाई, जो आपका बनेगा अराउंड 17,300। मतलब आप समझ लीजिए कि 17,200 के आसपास आपने गैप अप ओपनिंग किया और आपने 30 to 45 मिनट्स वो सस्टेन किया, then there is a bright chance that we will hit 17,300 to 17,350 zone। ओके, अब जैसे कि वीक्स डाउन हो रहा है, डीके हो रहा है काफ़ी प्रीमियम्स में, तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सेफ प्लेयर है हु डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो आपको बेसिकली ये करना चाहिए कि 17,400 और 17,000 वाला जोन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट टिल फर्स्ट हाफ ऑफ ट्यूसडे वो ब्रेक नहीं करेगा। मतलब पूरा मंडे एंड हाफ ट्यूसडे ऑलमोस्ट 1.5 दिन तक वो जोन ब्रेक नहीं करेगा। मतलब अगर आप सेफ प्लेयर है और आपको ऑप्शंस सेलिंग करना भी आता है, तो व्हाट यू शुड डू इज़ 17,400 का कॉल बेचिए और 17,000 का पुट बेचिए और आराम से डीके को एंजॉय कीजिए। दैट इज़ हाउ यू शुड अप्रोच मार्केट ऑन मंडे। सेकंड क्या कर सकते हो? अगर आपको मतलब बाइंग ही आता है, समझ लीजिए आपको सेलिंग नहीं आता है, इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज़ आपको पहले 15 मिनट की पहले 15 मिनट वाली 3 या 4 कैंडल्स देखनी है। अगर वो यहाँ पे सस्टेन कर गई कि कहीं पे अराउंड 17,220, तो आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 17,300 एज वेल एज 17,400। तो आप क्या कर सकते हो? 200 के आसपास सस्टेन करे तो आप 17,300 वाला कॉल ले सकते हो या 17,350 वाला कॉल ले सकते हो। अगर आपका टारगेट 20 से 25 पॉइंट गेन करने का है तो आप सामने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। दैट इज़ अनदर स्ट्रेटेजी। इन केस हम गैप डाउन हुए तो क्या? देर आर वेरी लिटिल चांस कि हम गैप डाउन ओपन हो गए अनलेस एंड अनटिल वी सी सम नेगेटिव न्यूज़। ओके, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करके भी ब्रेकआउट डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हमने बेस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बनाया है, राइट? तो आप ये देख सकते हो कि बेस यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है। एक बार हमने सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, और अगर आप यहाँ पे देखोगे मतलब तो हमने हायर लो बनाया है, राइट? हायर लो बनाया है, दैट मीन्स देर आर चांसेस कि हम यहाँ से हायर लो बनाया है। सो देर आर चांसेस कि अगर हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया तो वी हैव ऑल द वे टू गो टिल 17,400। उसके ऊपर एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। दिस इज़ द मैक्स राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग, वो भी ट्यूसडे 12-1 बजे तक। उससे पहले आ गया तो ठीक है, वी माइट सी अ टर्निंग ऑन ट्यूसडे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ऑब्वियसली। तो उसके लिए मैं मंडे या ट्यूसडे को एक वीडियो बना दूंगा, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच योर नेक्स्ट ट्रेड इन निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी से बिल्कुल अलग है, राइट? अगर आप डेली में देखने की ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 6 दिन से निफ्टी एक ही रेंज में थी, पर बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी ने बेसिकली यहाँ पे डाउन मूव दिया था लास्ट 2 दिन में। तो आप यहाँ पे ऊपर 36,800 और बॉटम में 35,400 वो 2 लेवल देख सकते हो। बेसिकली अगर आप रेंज पकड़ोगे तो रेंज के बॉटम पे है हम। मैंने फ्राइडे को ट्विटर पे भी और मेरे पेड ग्रुप में भी समझाया था वाई
5350 लेवल इज़ इम्पोर्टेंट, और हमने एक भी 1 आवर टाइम फ्रेम में, नॉट अ सिंगल 1 आवर टाइम फ्रेम, हमने उसके नीचे क्लोज दिया है। मतलब हम उसके नीचे 2 बार गए, पर हमने क्लोजिंग हर बार 35,350 के ऊपर ही दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे लास्ट 4 आवर में ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन हुआ है। रादर आप बोल सकते हो कि लास्ट 6 आवर्स में बेस फॉर्मेशन ही हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे, राइट, तो हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल ऑलमोस्ट 35,350 को टच किया, पर हमने एक भी बार उसके नीचे क्लोज देने की कोशिश नहीं की। 35,500 जो इससे पहले यहाँ पे वीक बना चुका था, और इस बार हमने काफ़ी अच्छी कैंडल्स वहाँ पे बनाई है। सो बेसिकली मेरा गेस ये रहेगा कि मंडे को अगर अप मूव आता है तो बैंक निफ्टी हमें बेटर मूव देगा विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी। मतलब कोई ऑप्शंस बायर है तो उसको बैंक निफ्टी के कॉल में ट्रेड लेना चाहिए, अगर ऑप्शन सेलर है तो उसको निफ्टी में स्ट्रेडल बना के, शॉर्ट स्ट्रेडल बना के काम करना चाहिए, राइट। सो बेसिकली ये हमारा फॉर्मेशन है। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे, सो हम अपसाइड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप मुझे पूछोगे कि अपसाइड में व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आप 36,800 पहले देखिए, और इन केस यहाँ से हम ऊपर निकल गए, राइट, अगर हम यहाँ से ऊपर निकल गए तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम यहाँ तक की भी मूव दे सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर हम हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि अगर हम अपसाइड मूव देंगे तो इन दैट केस बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म निफ्टी फ्रॉम हियर ऑन। ये मेरा सिंपल प्राइस एक्शन का फंडा था जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है, मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि सब टाइटल इसमें ऐड कर दूँ। इफ़ दैट वर्क्स तो फिर मैं अपने हर एक वीडियो में सब टाइटल ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और आपको मेरी एफर्ट्स दिख रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने दोस्तों को भी जिसको प्राइस एक्शन की लर्निंग में इंटरेस्ट है, जो ट्रेडर है, उनको भी रिकमेंड कर दीजिए। थैंक यू।